साथ पहले पंकज मिश्रा सर हैं, तो चाहेंगे कि पंकज मिश्रा पहले अपनी बात को रखें, उसके बाद रोशन सर हैं, पांडे सर हैं, आशीष सर हैं, सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर टॉप स्टूडेंट नवीन सर, इन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। ये मेरा हक नहीं, तकदीर है। इसके लिए नवीन सर को हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। मेरे जवान, जहां तक सवाल है, खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाजें छीन लेती। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जी हाँ, ये आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से सहनसा पंकज मिश्रा की। हम भारत सरकार से यह पूछना चाहते हैं, क्या विद्यार्थी हमारे देश का हीमोग्लोबिन है या नहीं? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, ये छात्र हमारे देश का हीमोग्लोबिन है या नहीं? आप इसे किस बात की सजा दे रहे हैं? आप इसे किस बात की सजा दे रहे हैं? अरे ये सरकार बहरी हो चुकी है, ये सरकार बहरी हो चुकी है, इसे धमाके की आवश्यकता है। अब ये धमाका 1 दिसंबर को सुनाई देगी। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, इस देश के क्लोरोफिल को नष्ट मत होने दो। भारत सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, विद्यार्थी ने क्या ऐसी खता कर दी जो आप इसे सजा दे रहे हैं? माना कि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया, इसकी सजा भारत के सारे गांवों को नहीं मिलनी चाहिए थी। ए मेरे जवान, आपको देखने वाला कोई नहीं है। आपका तकदीर, आपका भविष्य आपका है, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। आप अपने तकदीर को संभालने के लिए जिस तरह की आंदोलन चाहते हैं, उस तरह के आंदोलन की शुरुआत होगी। पूरा शिक्षक समाज आपके साथ है, पूरा शिक्षक समाज आपके साथ है। भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बेरोजगारी को समाप्त कीजिए, ना कि बेरोजगार को। अभी जंग की शुरुआत हुई है, इसकी बिगुल आपको 1 दिसंबर को दिखाई देगी। भारत का जर्रा जर्रा ना हिल गया, ये सरकार की तख्ता तुक ना हो गई, तो फिर मेरा नाम भी सहनसा पंकज मिश्रा नहीं। अगर छात्र और विद्यार्थी एक हो जाए, तो फिर नए सिरे से इतिहास लिखी जाएगी। ना कोई बड़ा होगा, ना ही कोई छोटा होगा, जैसी कल्पना मेरा समाज करता है। आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। पंकज मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगा, बेरोजगार पंकज मिश्रा। हालांकि मैंने तो लगा लिया है बेरोजगार नवीन कुमार सिंह अपने ट्विटर अकाउंट पर भी, फेसबुक अकाउंट पर भी। अब आपकी बारी है, ये चीज आपको भी लगाना चाहिए। कैसा वातावरण हमारे देश के सामने आ गया है, किस तरह के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। आज हमारे अपने ही देश में यहाँ के छात्र बेगाना हो गए हैं, तलाश रहे अपनी धरती, कहां पर सम्मान के साथ जिंदगी बिताया जाए। मेरे जवान, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। खो रहा है चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की समा दिल में जला लो मेरे यारो। जी हाँ, ये आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से सहनसा पंकज मिश्रा की। मेरे सामने खड़े हैं छात्रों के मेहरोली स्तंभ नवीन सर। नवीन सर, आप ही बताएं, आज के समय में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी अहम समस्या है बेरोजगारी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। दुख की बात यह है, जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझ रहा है, जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझ रहा है। हम ये नहीं जानते हमारी आवाज इस सरकार तक जा रही है कि नहीं। आज फिर हम एक बार कहते हैं, ये सरकार बहरी हो चुकी है। आज फिर हम कहते हैं, ये सरकार बहरी हो चुकी है। इसे सुनाने के लिए कोलाहल की आवश्यकता है। मेरे जवान एक हो जाए, इसे सुनाने के लिए कोलाहल की आवश्यकता नहीं, एक धमाके की आवश्यकता है। मत भूलिए, ये भारत की सरजमी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां से भरा पड़ा था और आज भी भरा पड़ा है। आज भी भरा पड़ा है। मेरा एक जवान देश की प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। हम नहीं, भारत की सरजमी चीख चीख कर रही है। ए यंग मैन, हमारे देश के क्लोरोफिल को नष्ट मत कीजिए। हमारे देश की मुस्कुराहट हमारे नौजवान की मुस्कुराहट पर निर्भर करता है। अगर मेरा नौजवान एक कदम आगे बढ़ता है, तो मेरा देश 100 कदम आगे बढ़ेगा। आज हम उन लोगों से ज्यादा विक्षिप्त हैं जो लोग तमाशा बनकर खेल देख रहे हैं। जब तक हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, जब तक हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग खामोश रहेंगे, गलत लोग हम पर राज करते रहेंगे, मेरा नेतृत्व करते रहेंगे। हम इस चीज का विरोध करते हैं। आज हमारे देश की स्थिति तराइन की द्वितीय युद्ध की तरह हो गई है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था, जितने लोग लड़ रहे थे
उससे ज्यादा लोग उस युद्ध को देखने के लिए देख रहे थे और इस इंतजार में खड़े थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। नहीं, युद्ध मत देखिए, युद्ध में भाग लीजिए। हमारा देश हमारे नौजवान पर है, विद्यार्थी पर है। अगर इसे अनसुना किया जा रहा है तो देश के लिए सही नहीं है। हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। बहुत दुख की बात हो रही है। आज हम अपने देश, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। अरे भारत के संविधान का जो अवलोकन करते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 चीख कर रही है, कानून के समक्ष सारे नागरिक बराबर हैं। तो प्रधानमंत्री हो या आम जनता, ये कानून से ऊपर कैसे हो गया? कानून से ऊपर कैसे हो गया? अरे प्रधानमंत्री जी, जिस संसद में बैठते हैं, आप बोलते हैं, वो संसद पूरे देश का नेतृत्व करता है। जिस संसद में खड़ा होकर वो बोलते हैं, वो आपकी आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज होती है। बस एक बार और इस पर विचार करें, नौजवान का भविष्य क्या होगा, इसका कदम क्या होगा। ऐसे ही नौजवान ज्यादा समय तक बेरोजगार होने के बाद उनका कदम गलत तरीके से उठ जाता है, जिसे आप कुछ और नाम दे देते हैं, जिसे कुछ और आप नाम देते हैं। अब यह चलने वाला नहीं है, अब यह चलने वाला नहीं है। याद रखिए कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन है। अगर सही बोलना गैर कानूनी है तो फिर हम बागी हैं, हम बागी हैं, हम बागी हैं। जय हिंद।